आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएवीबी इंदौर यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे विद्यार्थियों को सीट रिजर्व रहती है जिनके पेरेंट्स जो है ना वो एम्प्लॉय हैं डीएवीबी के अंदर टीचिंग डिपार्टमेंट में, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में। तो उसी के रिगार्डिंग 21 जुलाई के दिन एक नोटिस आया हुआ था और कई बच्चों ने अभी तक अप्लाई भी कर दिया होगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि क्यों, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कब जाना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आज आपके अंदर मिल जाएगी। ये एक बार साफ साफ शब्दों में सुन लेना, ये सिर्फ और सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके माता पिता देवेले विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में है। उनके लिए कुछ सीट रिजर्व होती है, उनके लिए है। सभी के लिए आपने चॉइस फिलिंग कर दी है। 25 तारीख को आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, तो उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। सिर्फ डीएवीबी के अंदर एम्प्लॉय के हैं, उनके बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ सीट रिजर्व रहती है, तो उसी का नोटिस यहाँ पे आया हुआ है। उसी के रिगार्डिंग आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको पूरा एंडिंग तक देखिएगा अगर आपके पेरेंट डीएवीबी यूनिवर्सिटी इंदौर के अंदर है। पहले आप डीएवीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ये बात मैं आपको पहले से ही बताता आया हूँ कि डीएवीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और फॉर्म वगैरह आप dabbampionline.gov.in से जाके भरेंगे। तो यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय बार्ड नोटिस यूटी यूजी 2026, ये आया हुआ है। ये यहाँ पे दिख रहा है कि दिनांक 21 जुलाई के दिन आपको नोटिस आया हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा है सीयूटी यूजी कर्मचारी कोटा अंतर्गत प्रवेश। एक बात मैं आपको पहले ही बोल दूं, आपके पेरेंट्स अगर डीएवीबी के अंदर हैं तो उससे एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। अगर आपने सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया है तो एडमिशन तो सीयूटी यूजी से ही मिलेगा, पर वो उसके लिए सीट रिजर्व रहती है। उसी के रिगार्डिंग नोटिस आया है, कहाँ पे किस डिपार्टमेंट जाके बात करना है, क्या डॉक्यूमेंट ले जाना, वो पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दिए। सरकारी काम पूरे हिंदी में होते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल हिंदी में ही नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पे अपन को ये साफ साफ शब्दों में लिखा है कि पहली चीज आपको एमपी ऑनलाइन www.dabbmpionline.gov.in पर जाकर पंजीयन की कार्रवाई पूर्ण करना पड़ेगी, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद देवेले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्र, अभी इसमें एक नीचे एक फॉर्म दिया है तो उसको निकाल लेंगे, उसको फिल करेंगे और जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो और जो फॉर्म, दोनों को जाके आपको डीएवीबी के अंदर आईआईपीएस डिपार्टमेंट में जाके भरना पड़ेगा, वो जमा करना पड़ेंगे फॉर्म। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करा है वो और साथ में इसका एक फॉर्म दिया, तो नीचे मैं अभी आपने भी देख लिया होगा, मैं ही बता दूंगा, उसको आईआईपीएस में जाके जमा करना पड़ेगा। 11 बजे से 5 बजे के बीच में जा सकते हैं। अंतिम तिथि 27 जुलाई है, आज 22 जुलाई का दिन है, रात को 9 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपको सभी को 27 जुलाई से पहले पहले ये जमा करना पड़ेगा। इसके यहाँ लिखा है आवेदन प्रस्तुत कर प्रतिलिपि पर आवक संख्या प्राप्त करें। आवक संख्या प्राप्त करने का मतलब है जो आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो वैसे ही वहां पे आप जमा करोगे तो वो आपको देंगे कि आपको 25 नंबर पे आना है कि 26 नंबर पे आना है, मतलब एक वो नंबर दे देंगे आपको, ठीक है। जैसे मेरिट लिस्ट जनरेट होती है तो वो आवक संख्या जरूर लाइएगा कि कौन से नंबर पे देंगे, जैसे बच्चों की मेरिट लिस्ट जनरेट हो रही है। इसके बाद यहाँ पे अवलोकन करते रहे जिससे काउंसलिंग की समय सारणी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो ये बोल रहे हैं कि आप डीएवीबी की वेबसाइट पे जाते रहेगा जहाँ पे टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके अंदर यहाँ पे रोल है सभी आवेदक निम्नलिखित दस्तावेजों को, मतलब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है, एनटीए की मार्कशीट, जो आपने सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड उसका फोटोकॉपी लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी पे नीचे साइन कर दीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी फोटो ले जाना है, 2 करेंट फोटो, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो आपने अभी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन किया उसका फोटोकॉपी लेके जाना है, मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ओरिजिनल प्लस 3 फोटोकॉपी। तो यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 3 फोटोकॉपी ले जाना और ओरिजिनल भी लेके जाना। इसके अंदर यहाँ पे टीसी माइग्रेशन ओरिजिनल लगेगा और फोटोकॉपी भी लगेगी, और फोटोकॉपी जितनी भी है सब पे सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है। और यहाँ पे आपकी टीसी और माइग्रेशन ओरिजिनल बाकी सभी क्या कर सकते हैं, बाद में सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें ऐसे हमारे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी रहे होंगे सीबीएसई एमपी बोर्ड से जिनके 12th में किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई है, कंपार्टमेंट आ गई, एटीगिटी आ गई, तो बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद में जब वहां पे जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से नंबर दे दिया जाएगा कि इस तारीख को आना है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि आपने सीयूटी यूजी एग्जाम दी है। तो बाद में आपकी जो मार्कशीट है ना वो 14 अगस्त तक आप सबमिट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा होता है, और उसकी डेट थोड़ी बहुत आगे भी बढ़ जाती है।
तो आप जिन लोगों के 10th 12th में किसी कारण से सप्लीमेंट्री आ गई, एटीकेटी आ गई, कंपार्टमेंट बोल दो, तो वो भी रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके बाद यहाँ पे अपने को एम्प्लॉय सर्टिफिकेट फॉर्म फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो आपके पेरेंट्स जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग, तो उनका एक सर्टिफिकेट होता है जो डीएबीबी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो अपने पेरेंट्स ने लेके ही आ गए होंगे, मेरे से ज्यादा उनको पता है क्योंकि वो उसी डिपार्टमेंट में है, डीएबीबी के अंदर है। तो वहां से आप वो ले लीजिएगा, ओरिजिनल लगेगा और एक फोटोकॉपी। गैप सर्टिफिकेट, अगर किसी कारण से आपका गैप हो गया तो किसी भी वकील से जाके आप गैप सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है, ये पूरी इंफॉर्मेशन दी है, और साथ में नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है जो ऊपर लिखा था, मतलब अभी आपको जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो और ये फॉर्म दोनों को भर कर आपको IIPS में जाना है डीएबीबी के अंदर। आपके पेरेंट्स भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे CUT के एप्लीकेशन नंबर डालना है, नंबर ये वाले नंबर पर डाल देना कि मेरे 403 नंबर आ गए, एप्लीकेशन नंबर डालना है, स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, फादर मदर वर्किंग डिपार्टमेंट नेम, जो आपके फादर या मदर जो भी उसमें डिपार्टमेंट में है, वो टीचिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ फार्मेसी, किस डिपार्टमेंट, वो यहाँ पे लिखे। मोबाइल नंबर 2-3 लिख देना, बड़ी लंबी लाइन दी है। एम्प्लॉय के बाद कैटेगरी, टीचिंग कैटेगरी के नॉन टीचिंग, यहाँ पे आप टीचिंग नॉन टीचिंग लिख देंगे। गार्जियन के सिग्नेचर, जो आपके पेरेंट्स है उनके साइन कर देना, पेरेंट्स के सिग्नेचर, यहाँ जिस दिन साइन करेंगे उस दिन डेट। और ये लिखा है कैंडिडेट हैज टू अटैच काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप CUT, और जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आपने उसमें स्लिप अटैच जरूर करें। फोटोकॉपी एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, और एम्प्लॉय सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी जरूरी होना चाहिए, तो ही आप ये सब चीजें करें। तो इसको आप, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। तो ऐसे विद्यार्थी जो डीएबीबी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या मस्त ब्लैक एंड व्हाइट आपके लिए नोटिस आया हुआ है। तो भैया दूसरे विद्यार्थी मेरे को देख रहे हैं तो आप ये मत सोचना कि आपसे भेदभाव हो रहा है। अब ये हर डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि उनके लिए पहले प्रायोरिटी रखी जाती है, चाहे आर्मी में भी ऐसा ही होता है, डीएबी में भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, मैं हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर दूंगा। उम्मीद करते हैं टॉपर्स पॉइंट इंदौर आपके एडमिशन में काफी हेल्प कर रहा होगा, और हर साल सन 2013 से लेकर 2026 तक ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में